प्रैक्टिस सेट 6.2 कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है। उस कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ चीजें सीखना जरूरी है। उसमें फर्स्ट चीज है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल क्या होता है? अ सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। वर्टाइसेस यानी क्या? ट्रायंगल के कॉर्नर्स। ट्रायंगल के वर्टेक्स यानी क्या? तो ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स में से पास हो रहा हो, उस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल। क्लियर है? और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट रहेगा उसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर, ऑलवेज डिनोटेड बाय द लेटर सी। क्या बोलेंगे इसको? और सर्कल को बोलेंगे सरकम सर्कल, उसके सेंटर को बोलेंगे सरकम। कौन से लेटर से डिनोट होता है? अब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है तो यहाँ पे बोला है नोट में, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सरकम सर्कल। वैसे तो देखेंगे प्रैक्टिस सेट में, बट क्या है? टू कंस्ट्रक्ट सरकम सर्कल बाइसेक्ट एनी टू साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ये तीन साइड में से कोई भी दो साइड अगर आप बाइसेक्ट कर देते हो तो आपको सरकम सेंटर मिल जाएगा, और उस सरकम सेंटर पे रख के आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो सरकम सर्कल आपको मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ। अब ट्रायंगल के अलग अलग टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स, है ना। तो बेस्ड ऑन एंगल्स वाले तीन ट्रायंगल्स होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड लेस देन 90 हो, यानी पूरों का सम 180 हो लेकिन सारे एंगल लेस देन 90 हो। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 से बड़ा हो। तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखो, द सरकम सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल विल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसका सरकम सेंटर कहाँ आ रहा है? ट्रायंगल के यानी अंदर। क्लियर है कि नहीं? हाँ। द सरकम सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल विल लाइज, ट्रायंगल के बाहर आएगा उसका सरकम सेंटर। कैसे आएगा वो प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। एंड द सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विल लाइज ऑन द ट्रायंगल। ये याद रखो, कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हो गया है सभी का ये? नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 2 है हमारा इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है? अ सर्कल विच टचेस ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज सेड टू बी इन सर्कल। ऐसा सर्कल जो सारे साइड को टच होता जा रहा है ट्रायंगल के अंदर से ही टच हो सकता है, बाहर से सारे साइड को तो टच होगा नहीं। बाहर से जाएगा तो सारे वर्टेक्स को टच होके जाएगा, अंदर से जाएगा तो सारे साइड्स को टच होने के चांसेस है। तो अगर सारे साइड को टच हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? और उसका जो सेंटर पॉइंट होता है सर्कल को, उसको हम बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे? इन सेंटर। और उसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल लेटर आई या स्मॉल लेटर आई से डिनोट किया जाएगा उसको। टू कंस्ट्रक्ट इन सर्कल बाइसेक्ट एनी टू एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। उसमें क्या कर रहे थे? दो साइड को बाइसेक्ट कर रहे थे सरकम सर्कल के लिए। इसमें किसको बाइसेक्ट करना है? दो एंगल को। तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल से, उसमें से किसी भी दो को बाइसेक्ट करना। The in center of any type of triangle will lies inside the triangle। ये इन सर्कल जो है, जैसे उसमें था कि सरकम सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का अंदर आ रहा था, ऑब्ट्यूज का बाहर, राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कल के ऊपर। इसका वैसा नहीं है। कोई भी टाइप का ट्रायंगल रहो, इन सेंटर जो रहेगा कहाँ रहेगा? ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। क्लियर है सभी को? ये हो गया इन सर्कल। अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो देखेंगे प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Construct triangle ABC such that angle B is 100, segment BC is 6.4, angle C is 50. Construct its, पहले ट्रायंगल बनेगा उसके बाद उसका इन सर्कल बनेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक ऊपर के 4-5 लाइन छोड़कर बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। बेस लाइन कौन सी है इसमें? तो एक स्केल लो, उसकी हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल BC 6.4 सेंटीमीटर। हो गया है सभी का? इसके बाद हमें क्या बोला? एंगल B इज, तो B पर रखकर 100, B पर रखकर 100 कैसे लेंगे पहले ये समझो। देखो यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज कैसे किया जाता है। प्रोटेक्टर यूज करने के लिए आपको दो साइड 0 दिया होगा
और दोनों साइड 180 दिया होगा प्रोटेक्टर पे। तो अगर आप लेफ्ट पॉइंट पर रख रहे हो तो काउंटिंग राइट के 0 से चालू होगी, और अगर आप राइट पॉइंट पे रख रहे हो तो काउंटिंग लेफ्ट के 0 से चालू होगी। बी से 100 डिग्री यहां कहीं आएगा, देख लो 100 डिग्री फ्रॉम बी। और सी से कितना लेना है, सी से लेना है 50 डिग्री, यहां कहीं आएगा 50 डिग्री सी से। ये जो इंटरसेक्शन है इसको दे दो पॉइंट ए, हेंस ट्रायंगल एबीसी इज कंस्ट्रक्टेड। हो गया है सभी का? इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है अपने को, दो एंगल को बाइसेक्ट करना है। एंगल को कैसे बाइसेक्ट करेंगे वो देखो पहले। अभी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए राउंडर पे अपने मर्जी से कोई भी डिस्टेंस ले लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो राउंडर पे, किसी भी एक वर्टेक्स पे रखना है। सब लोग एक ही करते हैं, सी पर रखो, राउंडर का निप रखो सी पर, और एक आर्क ड्रॉ करो जो ट्रायंगल के दोनों साइड को टच हो जाए। और राउंडर पे अपने मर्जी से कोई भी डिस्टेंस लो, राउंडर का निप रखो सी पर, और एक आर्क ड्रॉ करो जो ट्रायंगल के दोनों साइड को टच हो रहा हो। क्लियर है? यहां जब वो टच हो रहा है तो इसको नेम दे दो W, और यहां जब टच हो रहा है तो इसको नेम दे दो X। WX आर्क हो गया अपना। ये सिर्फ नेम समझने के लिए दे रहे अपन, ठीक है? यहां तक हो गया। राउंडर लो, X पर रखो, पॉइंट X पर, राउंडर लेकर रखो पॉइंट X पर, और मोर देन हाफ डिस्टेंस लो, मतलब W के नजदीक नजदीक का, पूरा W तक नहीं जाना है, W से थोड़ा पहले रुक जाना है। X पर राउंडर रखो, W तक जाओ, ले लिया। अब वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्या बोल रहा हूं सुनो, राउंडर लो, राउंडर का निप रखो पॉइंट X पर, W के नजदीक का डिस्टेंस लो, मोर देन हाफ बोला जाता है इसे, ले लिया। अब बिना चेंज किए उसको X पर एक बार रखो, एक आर्क ड्रॉ करो इधर सामने, और W पर एक बार रखो और एक आर्क ड्रॉ करो इधर सामने। वो जो डिस्टेंस अभी मोर देन हाफ का लिया है, X पर रखकर एक आर्क, W पर रखकर एक आर्क, ये जो दोनों आर्क मिले हैं इसको नेम दे दो Y। क्या नेम देना है? क्लियर है सभी को? अब स्केल लो, स्केल लेकर ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो C में से पास होती हुई Y में से पास हो जाए, मतलब C से निकले पास होते हुए Y में से पास हो जाए। ये रहेगा हमारा बाइसेक्टर लाइन। तो हमने एक एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, वो है एंगल C। ऐसे ही एक और एंगल बाइसेक्ट करेंगे, कोई भी, या तो A या तो B, देखेंगे कौन सा करना है। ये यहां तक करके लो। अभी A को बाइसेक्ट करते हैं, राउंडर लो, सेम प्रोसेस जो अभी हमने C से किया है। राउंडर लेकर A पर रखना है एक आर्क, इसको नेम देंगे P और Q, जहां पे ट्रायंगल को वो टच हो रहा है। एक राउंडर पे डिस्टेंस लेना है, A पर रखना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, नेम देना है P और Q। फिर Q पर राउंडर रख के P के नजदीक नजदीक का डिस्टेंस यानी मोर देन हाफ, Q पर रखकर एक आर्क, P पर रखकर एक आर्क, इसको नेम दे दो R। A और R में से पास होती हुई एक लाइन जो जाके आगे ट्रायंगल के बाहर तक चली जाए। ये हो गया एंगल A बाइसेक्ट। यहां देखो, ये दोनों लाइन आपने जो ड्रॉ किए वो आके एक पॉइंट पर मिल रहे होंगे, वो पॉइंट है आपका इन सेंटर डिनोटेड विद I। कौन सा पॉइंट है? क्लियर? हाँ, तो I पर राउंडर रखो, राउंडर रखो I पर, और इस साइड क्या, इस यहां तक का मेजरमेंट लो और एक सर्कल ड्रॉ करो जो तीनों साइड को टच होता हुआ जाना चाहिए। थोड़ा सा भी अंदर हो गया, थोड़ा सा भी बाहर हो गया तो रॉन्ग है, तीनों साइड को टच होता हुआ जाना चाहिए। हेंस इन सर्कल इज कंस्ट्रक्टेड। थर्ड वन, इन सर्कल वाले क्वेश्चन पहले कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन हमने कर दिया है, थर्ड वन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ। कौन सा ट्रायंगल बनाना है? अब इसमें XY की वैल्यू दिया है, YZ की दिया और XZ की दिया है, मतलब तीनों साइड दिए। तो कोई भी साइड बेस बना लो, सपोज इसको अपन बेस बनाते हैं XY को, तो ऊपर एक 5-6 लाइन छोड़कर अपने को एक लाइन ड्रॉ करना है जो कितने सेंटीमीटर की हो, 6.7 सेंटीमीटर, और इसको नेम क्या दे देना है? XY। देख लो पहले, इसको नेम दे दिया XY।
नेक्स्ट क्या है अपना वाई जेड। अब ये स्केल से नहीं आ सकता, तो इसको डिस्टेंस लेंगे राउंडर पे, 5.8 राउंडर पे रखो। राउंडर कहां रखना है ये नेम बता रहा है, या तो वाई पे रख सकते हैं या तो जेड। जेड तो है नहीं अपने पास पॉइंट, तो राउंडर पे 5.8 लेना है, वाई पर रखना है और एक आर्क ड्रॉ करना है जो कितने सेंटीमीटर का हो 5.8। उसके बाद एक्स कितने का लेना है 6.9, तो राउंडर पे 6.9 या तो एक्स पे रख सकते हैं या तो जेड पर। कहां रखेंगे एक्स, 6.9 का एक आर्क, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा जेड। अब स्केल लेके जेड से एक्स को और स्केल लेके जेड से वाई को ज्वाइन कर दो और यहां पर लिखो 6.9, यहां पर लिखो 5.8 सेंटीमीटर। ये हो गया ट्रायंगल। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक किसी का नहीं हुआ ऐसा कोई है? हाँ करो। अब कोई भी दो एंगल बाइसेक्ट करेंगे, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड में से कोई भी दो, ठीक है। तो एक्स और वाई को कर देते हैं। एक्स पर राउंडर रखना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, इसको कुछ नेम दे दो अपने समझने के लिए, सपोज पी और क्यू। क्यू पर राउंडर रख के पी का मोर देन हाफ, पी से एक आर्क क्यू से एक आर्क, इसको नेम दे दो आर। अब आपको एक्स में से और आर में से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, ये बाइसेक्टर हो जाएगा एक्स का। समझ में आ रहा है क्या? फिर वाई पर रखकर एक आर्क, इसको नेम दे दो एम, इसको नेम दे दो एन, ठीक है। यन पर राउंडर रख के यम के नजदीक का डिस्टेंस यानी मोर देन हाफ, यन से एक आर्क यम से एक आर्क, ज्वाइन द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स फ्रॉम वाई, इसको कुछ नेम दे दो, सपोज यम यन एल। दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करे वो कौन सा पॉइंट है हमारा? वो है पॉइंट आई। आई पर रखो और बेस तक का डिस्टेंस लो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। आई पर राउंडर रखकर एक सर्कल ड्रॉ करो जो ट्रायंगल के सारे साइड्स को टच होता हुआ जाना चाहिए। अगर जा रहा है तो आंसर राइट है, थोड़ा अंदर से या थोड़ा बाहर से जा रहा है तो रॉन्ग है। Question number 2, construct triangle PQR such that P is 70, R is 40, QR is 7.3. Construct its circumcircle। ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है? दो ट्रायंगल के दो साइड को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे थे इन सर्कल के लिए, वैसे ही सर्कमसर्कल के लिए दो साइड को बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक बेस लाइन ले लेंगे जिसका नाम है QR। कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 7.3 सेंटीमीटर। ये इतना ड्रॉ करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है? एंगल P इज कहां से लेंगे? P70 कहां से लेंगे? Q से। Q फाइंड करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उसके लिए यहां लिखो इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी के किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। P तो पता है 70, Q नहीं पता तो एंगल Q, R पता है 50 इज इक्वल टू 70 प्लस 50 120 इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू अब Q से हम कितने डिग्री ले सकते हैं? तो Q पर प्रोटेक्टर रखो 60 डिग्री लो, R पर प्रोटेक्टर रखो 50 डिग्री लो, ये पॉइंट हो जाएगा अपना P पॉइंट। Q से 60 डिग्री, R से 50 डिग्री, हेंस ट्रायंगल PQR इज कंस्ट्रक्टेड। ये हो गया ट्रायंगल PQR। दो साइड्स को बाइसेक्ट करेंगे। अब इसके हमें सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए किसी भी दो साइड को बाइसेक्ट करना है। तो पहले मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं QR को। बाइसेक्ट करने की प्रोसेस वही है कि आपको लाइन का मोर देन हाफ लेना है। इससे पहले आपने आर्क का मोर देन हाफ लिया था। तो Q पर राउंडर रख के R के नजदीक का डिस्टेंस यानी QR का मोर देन हाफ। अभी लाइन यूटिलाइज जो कर रहे हैं वो है लाइन QR।
तो क्यू पर राउंडर का निप रखो, आर के नजदीक नजदीक तक जाओ, क्यू पर राउंडर रखकर ऊपर आर्क नीचे आर्क क्यू से। ये आर्क अगर आपके ट्रायंगल के अंदर आ रहे तो भी करेक्ट है, ट्रायंगल को टच हो रहे तो भी करेक्ट है, मेरे बाहर आ रहे इट्स ओके, आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट है, मेरा नहीं है। फिर आर पर वही मेजरमेंट के साथ ऊपर आर्क नीचे आर्क आर से ज्वाइन द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स, तो आपका जो है ये साइड बाइसेक्टर आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ऊपर आर्क नीचे आर्क क्यू से, ऊपर आर्क नीचे आर्क आर से, ये हो जाएगा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट, ये साइड को एक बार बाइसेक्ट करते हैं, फिर PQ को या PR को, किसी को भी कर सकते हैं, PQ को कर सकते हैं। PQ को बाइसेक्ट करने के लिए पॉइंट यूटिलाइज करेंगे P और Q। Q पर राउंडर रखो, P के नजदीक नजदीक का डिस्टेंस, Q पर रखकर राइट साइड एक आर्क, लेफ्ट साइड एक आर्क Q से, राइट साइड एक आर्क, लेफ्ट साइड एक आर्क P से, ज्वाइन द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स। जहां दो लाइन मिल रहे हैं वो है अपना पॉइंट C, जिसको अपन सरकम सेंटर बोलते हैं। कौन सा पॉइंट है वो? सरकम सेंटर। क्लियर है? अब C पर राउंडर का निप रखो और किसी भी एक ट्रायंगल के वर्टेक्स तक पेंसिल लेकर जाओ, C से या तो P तक, C से या तो R तक, C से या तो Q तक। C पर राउंडर रख के P तक स्केल पेंसिल लेकर जाओ और एक सर्कल ड्रॉ करो, ये तीनों वर्टेक्स में से पास होना ही चाहिए, इसको बोलेंगे सरकम सर्कल। सरकम सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स में से पास हो रहा हो। C पर रखकर C पर राउंडर का निप और P पर डिस्टेंस लेके P का या Q का या R का सर्कल ड्रॉ कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 6.3, in triangle LMN, LM is 7.2, angle M is 105, MN is 6.4, then draw a triangle LMN and construct its circumcircle। circumcircle वाला ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो LM ले लेते हैं, बेस लाइन इसको बना दो। LM कितना है? 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है? यम से कितना डिग्री लेना है? 105, ऐसे आएगा 105 डिग्री। फिर बोला है यम यन कितना है? 6.4। एक ही डिस्टेंस हम स्केल से ले सकते हैं, बाकी सारे डिस्टेंस हमें राउंडर पे लेना होता है, तो राउंडर पे 6.4 लेंगे, यम पर रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा यन। यल से लेके यन को ज्वाइन कर दो, आपका ट्रायंगल बन जाएगा LMN। यहां तक हो गया है क्या सभी का? हाँ, तो ये ट्रायंगल बनने के बाद आप कोई भी दो साइड को बाइसेक्ट करना है। जैसे यल और यम को बाइसेक्ट करने के लिए यल पर राउंडर रखेंगे, यम तक का डिस्टेंस, अब वो डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, यल से ऊपर आर्क नीचे आर्क, फिर यम से ऊपर आर्क नीचे आर्क, यम से ज्वाइन द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स, आपका ये साइड बाइसेक्ट हो जाएगा यल यम। क्लियर? अब किसी और को बाइसेक्ट कर दो, यम और यन को करते हैं। यम पर राउंडर रख के यन के नजदीक का डिस्टेंस, राइट साइड एक आर्क, लेफ्ट साइड एक आर्क यम से, फिर राइट साइड एक आर्क, लेफ्ट साइड एक आर्क यन से, ज्वाइन द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स। ठीक है? क्लियर है यहां तक? ये लाइंस जहां ज्वाइन हो रहे हैं वो है हमारा पॉइंट C, जिसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर बाहर आता है, स्टार्टिंग में सीखे थे हम लोग। फिर अब यहां से एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहां पर राउंडर का निप रखो, यन तक का डिस्टेंस लो, सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल, ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स में से पास हो, बस हो गया। फिर ऐसा सर्कल आ जाएगा, फिनिश। देख लो जिसने सॉल्व किया राइट है या रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF सच दैट DE is equals to EF is equals to 6। इसका मतलब क्या है? हाँ, DE और EF दोनों भी इक्वल है और दोनों की वैल्यू कितनी है? एंगल EF एंड कंस्ट्रक्ट इट्स। तो सबसे पहले तो एक बेस लाइन ले लो जिसका नाम क्या है? D और E, सॉरी D और E नहीं ले सकते क्योंकि एंगल EF दिया है, तो E और F ले लो। E और F कितना है? हाँ, F का वैल्यू दिया है, कितना है? तो F से प्रोटेक्टर से 45 डिग्री, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर F से 45 डिग्री ले लो, तो यहां पर लिख दो 45।
अब क्या बोला है, देखो कौन सा हो गया, ई एफ हो गया, एंगल एफ हो गया, कौन सा बचा है, डी। डी कहां पर आने वाला है पॉइंट, डी यहां पर बचा है, तो कहां से लेंगे, या तो डी से या तो ई से, तो डी तो पॉइंट है ही नहीं, तो ई से लेंगे, यहां से राउंड रख के एक आर्क, जो इसको टच नहीं हो रहा है तो ऊपर कर दो, ये पॉइंट है अपना पॉइंट डी, यहां से एक स्ट्रेट लाइन, ये ट्रायंगल बन जाएगा 90 डिग्री, 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर है अभी सभी को, हाँ इस किसी भी दो साइड को बाइसेक्ट करो, इसको और इसको बाइसेक्ट कर दे, ई ऑफ का मोर देन हाफ, ऊपर आर्क नीचे आर्क ई से, ऊपर आर्क नीचे आर्क एफ से, ज्वाइन द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स, तो ये हो जाएगा आपका एक बाइसेक्ट। दूसरे को बाइसेक्ट करो, राइट साइड एक आर्क, लेफ्ट साइड एक आर्क ई से, डी से, राइट साइड एक आर्क, लेफ्ट साइड एक आर्क डी से, ज्वाइन द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स, ये दोनों लाइन आके हाइपोटेनियस पे मिलेंगे और हाइपोटेनियस पे ही मिलना चाहिए। ये हो गया पॉइंट सी, सी पर रखो और सर्कल ड्रॉ करो, सी पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर लो, हो जाएगा आपका सर्कम सर्कल, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ वन। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर सर्कल के ऊपर आता है हाइपोटेनियस पे।